नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने इसमें कितने टाइप्स को कवर करना है उन चीजों को भी मैंने डिटेल से करवाया था। इसके साथ मैंने कॉमन कोडिंग के साथ कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किया था और कॉमन कोडिंग को किस तरह से सोल्व किया जाता है उन चीजों को भी मैंने डिस्कस किया था डिटेल से। और इसके साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उससे भी मैंने सोल्व करवाया था। अब उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने भी पहले उन वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखे फिर इस वीडियो पे आए। उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में आगे बढ़े तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लिया गया है और ये क्वेश्चन यहाँ पे SBI PO फेज 1 में पूछा गया था। प्री एग्जामिनेशन में प्री एग्जाम हुआ था ऑनलाइन का और ये पूछा गया था 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें कुछ लाइंस दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पे कॉमन होते हैं और कौन से वर्ड का कोड यहां से हमें निकलता है। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो मैंने बताया था कि किस तरह से सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे बताया था। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें कि किस तरह से कॉमन कोडिंग को सोल्व किया जाता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन को चेक करें यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट लाइन में कि एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन टीचिंग। इसके बाद टीचिंग किड्स इज टाउट। यहाँ पे टीचिंग कॉमन मिला है, यहाँ पे टीचिंग क्या मिला है, कॉमन मिला है। मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन में टीचिंग कॉमन मिला। इसके साथ और अगर थर्ड लाइन पे चेक करते हैं फर्स्ट और थर्ड को तो यहाँ पे टीचिंग नहीं है और फोर्थ लाइन को भी चेक करते हैं तो फोर्थ लाइन में भी टीचिंग नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चेक करें फिर सेकेंड लाइन को, फर्स्ट और सेकेंड लाइन। जब फर्स्ट और सेकंड लाइन चेक हो जाए तो फिर फर्स्ट और थर्ड लाइन को चेक करें। जब फर्स्ट और थर्ड लाइन चेक हो जाए फिर फर्स्ट और फोर्थ लाइन को चेक करें। जब इतना हो जाए तो फिर सेकंड और थर्ड लाइन को चेक करें। इसके बाद फिर सेकंड और फोर्थ लाइन को चेक करें। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ लाइन को चेक करें। तो इस तरह से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो टीचिंग वर्ड है, यहाँ पे ये कॉमन मिला है टीचिंग वर्ड। अब टीचिंग वर्ड है वो कहीं पे भी कॉमन नहीं है तो हमें यहाँ पे उसी कोड को रेक्टेंगल से डिनोट करना होगा जो केवल फर्स्ट और सेकंड लाइन में है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में केवल डीपी मिला है, केवल डीपी मिला है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन को चेक करें तो यहाँ पे एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन, यहाँ पे एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन नहीं है, यहाँ पे है फर्स्ट और फोर्थ लाइन में। और फर्स्ट और फोर्थ लाइन को अगर हम चेक करें यहाँ पे तो रिक्वायर्ड और एफर्ट्स दो वर्ड मिले हैं, रिक्वायर्ड और एफर्ट्स मिले हैं। यहाँ पे अगर हम रिक्वायर्ड और एफर्ट्स को जब इस तरह से दो वर्ड मिले कॉमन दो लाइन में तब दोनों वर्ड को सेम सिंबल से डिनोट करना होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एफर्ट्स और रिक्वायर्ड मिले हैं तो इसे इस तरह से मैंने एक सर्कल टाइप से मैंने इसे डिनोट किया और यहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड है और एफर्ट्स है इसे भी मैंने सर्कल टाइप से डिनोट किया और यहाँ पे भी जो कोड होगा उसे भी सर्कल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करें फर्स्ट और फोर्थ लाइन को तो यहाँ पे KJ कॉमन मिला है और KJ कहीं पे नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके साथ HY कॉमन मिला है और HY कहीं नहीं है। मतलब कि यहाँ से जो कोड होगा एफर्ट्स और रिक्वायर्ड का या तो HY होगा या KJ होगा। हम कंफर्म नहीं है कि एफर्ट्स का कोड KJ होगा या HY होगा। इसमें अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्हाट इज द कोड फॉर एफर्ट्स तो इसका आंसर क्या होगा, इधर KJ और HY। अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द कोड फॉर रिक्वायर्ड तो हमें आंसर देना होगा इधर KJ और HY। इसी तरह से और अगर हम चेक करें यहाँ पे तो सेकेंड और थर्ड लाइन को चेक करें तो किड्स इज डॉग, किड्स इज डॉग। यहाँ पे किड्स कॉमन है और इज कॉमन है। यहाँ पे किड्स और इज है और थर्ड लाइन में भी किड्स और इज है। तो यहाँ पे किड्स और इज ये दोनों वर्ड है तो दोनों लाइन में दोनों वर्ड कॉमन मिले हैं। मतलब इसे मैं एक
ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूं इस तरह से, इस तरह से, और इज को भी मैंने एक ट्रायंगल से डिनोट किया इस तरह से। अब यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे लेना है कि जो कोड दोनों लाइन में कॉमन हो, मतलब सेकेंड और थर्ड लाइन में। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एमबी यहाँ पे भी है, इसके साथ यहाँ पे और अगर हम देखें कोड तो सी एस है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे सी एस और एमबी को मैंने ट्रायंगल से डिनोट कर दिया, सी एस और एमबी को मैंने ट्रायंगल से डिनोट कर दिया। और इसके बाद अगर हम देखें थर्ड और फोर्थ लाइन में, तो यहाँ पर ह्यूज वर्ड है, वो क्या है, कॉमन है, तो ह्यूज वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे भी जो कोड होगा उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया कि अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारा कौन कौन सा वर्ड बचा है, इन, दाउ, हर्ट, टास्क, ये बचा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर क्यूट दाउ हर्ट इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमें इसका कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा। अगर हम दाउ की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्यूट की बात करते हैं, तो क्यूट यहाँ पे कोई वर्ड, क्यूट जैसा यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है। यहाँ पे हमें कौन कौन से वर्ड है, दाउ और हर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले दाउ और हर्ट को देखते हैं। तो दाउ का कोड, यहाँ पे दाउ बचा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा कोड बचा हुआ, ओपी। मतलब यहाँ से क्या पता चला, दाउ का जो कोड होगा वो क्या होगा, ओपी होगा। और हर्ट की बात करते हैं तो हर्ट का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्ट कहाँ पे है, हर्ट की अगर हर्ट यहाँ पे है थर्ड लाइन में, तो हर्ट यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जी आर। मतलब कि हमें अब ऑप्शन को छांटना होगा, जिस ऑप्शन में ओपी और जी आर होगा उसी ऑप्शन को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ओपी जी आर, यहाँ पे ओपी जी आर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जी आर तो है लेकिन ओपी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। यहाँ पे ओपी और जी आर है, इसे रहने देते हैं। यहाँ पे ओपी है लेकिन जी आर नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यहाँ पे ओपी और जी आर दोनों है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ई को भी रहने देते हैं। अब दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यहाँ पे क्यूट वर्ड है वो क्यूट यहाँ पे नहीं है, क्यूट वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कि हमें वैसा कोड को खोजना होगा। ये दोनों ऑप्शन जो बचे हुए हैं सी और ई, वैसे कोड को खोजना होगा जो कोड यहाँ पे नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में यू सी बचा हुआ है, तो यू सी यहाँ पे नहीं है, यू सी यहाँ पे नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ई को चेक करते हैं तो यहाँ पे ओपी और जी आर के अलावा केजी बचा हुआ है, तो केजी तो यहाँ पे दिया गया है, और केजी किसका कोड है, या तो रिक्वायर्ड का होगा या इफोर्ट का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई भी नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर इन टास्क। यहाँ पे इन टास्क का कोड बताना है इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो इन टास्क का कोड क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इन की, तो इन यहाँ पे टीई बचा हुआ है, यहाँ पे टीई है इनका, और टास्क का क्या है, टास्क यहाँ पे अगर बात करें तो बी ए हो जाएगा। तो हमें उस ऑप्शन को देखना है जिसमें टीई और बी ए होगा, या फिर इस तरह से कि बी ए और टीई, है ना, दोनों में से कोई होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है पोजीशन से। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ई देखें तो टीई है लेकिन बी ए नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे नहीं है, टीई भी नहीं है और बी ए भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो बी ए दिया गया है लेकिन टीई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी मतलब डी ऑप्शन में है अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन। इसमें ये इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके अलावा भी कुछ होगा, मतलब कि यहाँ पे अभी इसको टिक नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन ई को देखेंगे तो बी ए टी ई यहाँ पे मिल गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसलिए डी भी छट गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन से ऑप्शन को छाट सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज द कोड फॉर किड्स। हमें किड्स का कोड बताना है इन द गिवन कोड लैंग्वेज। जो कोड लैंग्वेज में दिया गया है तो उसी का हमें क्या बताना है, किड्स का कोड बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें किड्स, तो किड्स ट्रायंगल से है और इज भी ट्रायंगल से है ना, और यहाँ पे कोड भी जो दिया गया है वो भी ट्रायंगल से, मतलब कि यहाँ पे जो किड्स का कोड होगा वो क्या होगा, इधर सी एस और एम बी। तो कौन सा ऑप्शन में इधर सी एस और एम बी है, तो ऑप्शन नंबर ए।
इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा गया था SBI PO फेज 1 प्री एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले जो कॉमन वर्ड्स और कॉमन कोड दिए गए हैं उसे अच्छे तरीके से सोल्व करें, इसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करें। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि इन द गिवन कोड लैंग्वेज what does the code kg stands for। हमें ये बताना है कि जो kg कोड है इसका मतलब क्या है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए है इन, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे either required or efforts। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है either huge और kids। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है टास्क और ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे ह्यूज। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो केजी कोड है इसका मतलब कौन सा वर्ड होगा, हमें फिर इस पे आना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि केजी को किन चीजों से डिनोट किया गया है, सर्कल से। तो सर्कल में जो भी वर्ड्स होगा, सर्कल में कौन कौन से, रिक्वायर्ड और एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे जो केजी का मतलब होगा ये दोनों वर्ड्स में से होगा। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि केजी का मतलब रिक्वायर्ड होगा या फिर एफर्ट्स होगा। हम इसे किस तरह से आंसर करेंगे, ईदर रिक्वायर्ड और एफर्ट्स या फिर ईदर एफर्ट्स और रिक्वायर्ड। तो कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पे ईदर में आंसर है, तो ईदर में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे, ईदर रिक्वायर्ड और एफर्ट्स, तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड और एफर्ट्स है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूज और किड्स है। तो यहाँ पे अगर ह्यूज की बात करें तो ह्यूज का आर ही है और किड्स की बात करें तो किड्स का या तो सीएस होगा या एमबी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है यहाँ पे कि what is the code for teaching in the given code language। यहाँ पे हमें टीचिंग का कोड बताना है कोड लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे HY, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे TE, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे OP और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे क्या, अदर देन दोज गिवन एज। इसके बाद है ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे KJ। यहाँ पे हमें किसका कोड बताना है, हमें यहाँ पे टीचिंग का कोड बताना है। अगर हम यहाँ पे टीचिंग को देखें तो टीचिंग क्या है, टीचिंग ट्रायंगल से डिनोट किया गया है, तो यहाँ ट्रायंगल से डीपी कोड डिनोट किया गया है, तो यहाँ टीचिंग का डीपी होगा। अगर ऑप्शन में देखें तो डीपी कहीं नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए में भी डीपी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन ई में भी नहीं है। और अगर ऑप्शन डी पे ध्यान दें हम लोग तो ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, अदर देन दोज गिवन एज, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। यहाँ पे अगर हम डी नंबर पे ध्यान दें तो डी नंबर का जो लिखा हुआ है अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके अलावा भी कुछ होगा, उसके अलावा कुछ
आंसर होगा। तो ऑप्शन में तो सब छट गए, ऑप्शन में सब छट गए, ए बी सी बी और ई बी, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर होगा। और सभी ऑप्शन में छोड़कर कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे अगर बात करें? हाँ, इसका मतलब ये करा है कि अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन का मतलब है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसके अलावा कोई आंसर होगा। इसके अलावा क्या आंसर होगा? तो डीपी होगा। इसका मतलब यही है, इस तरह से। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 2015 में एसबीआई पीओ में पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को जो भी टॉपिक्स चल रहा है सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स को देखें, फिर क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।